केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में थे। यहां उन्होंने अयोध्या स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और साथ ही अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात भी दी। यहां जनसभा को संबोधित किया है और लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु विराजमान हो तब अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों से उनके शहर को स्वच्छ रखने का वादा लिया और इकोनॉमी के लिहाज से भविष्य का खाका भी खींचा। इससे पहले पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्र और राज्य सरकार की 46 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अयोध्या में आधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और शहर के समृद्ध इतिहास और विरासत के अनुरूप नागरिक सुविधाओं को पुनर्जीवित करना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह और उमंग स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक रही है। 1943 में आज के ही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जय घोष किया था। आज यहाँ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज का भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी छाया हुआ है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई गई हैं। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों को भी नाप रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहाँ अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहाँ प्रगति का उत्साह है, आज यहाँ परंपरा का उत्सव है और यहाँ विकास की भव्यता भी दिख रही है। कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली यही ताकत है। विकास और विरासत की सजा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थे, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य को तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर। अयोध्या नगरी की नई पूर्ण पहचान को आज आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को यह हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने के बाद यहाँ बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारी सरकार कर रही है। आज मुझे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का लोकेशन करने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, देश के सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु विराजमान हो तब अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। 22 जनवरी 2024 की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग होनी चाहिए।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।